तो क्या लोकतंत्र में डिमांड रखना सरकार के सामने गलत है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है बिहार में? दिलीप कुमार चुप रहे, कुछ न बोले, और ये जो परीक्षा माफिया है ये लोग आसानी से अपना खेल खेलते रहे। सरकार बॉन्ड भरे कि आगे जो भी परीक्षा होगी किसी का पेपर लीक नहीं होगा, किसी में धांधली सेटिंग नहीं होगी। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कोर्ट के तरफ से बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्र नेता दिलीप समेत 11 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। इस पर छात्र नेता दिलीप का बयान सामने आया है। छात्र नेता दिलीप ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है और कहा है कि कुछ लोग यह चाहते हैं कि मैं छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए आवाज नहीं उठाऊं, इसलिए मुझे इस तरह के मामलों में फंसाया जा रहा है। क्या कुछ दिलीप कुमार कह रहे हैं, आप देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, पटना के अखबार में आज एक खबर छपी है कि छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 11 कोचिंग संचालकों, कोचिंग शिक्षकों को 20 मई को पटना सदर एसडीओ कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा और बॉन्ड भरना पड़ेगा। 5 लाख रुपया और इतनी ही राशि के 2 सिक्योरिटी जमा करने होंगे। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उससे संबंधित है ये, और उसी अखबार में ये जिक्र है कि 28 फरवरी को ये एफआईआर दर्ज किया गया था। और आश्चर्य की बात यह है कि हम 18 और 19 दिसंबर को ही आंदोलन में थे गर्दनीबाग में, धरना स्थल पर। गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहां 18 और 19 दिसंबर को हम आंदोलन में शामिल हुए थे छात्रों के समर्थन में, और हम जांच की मांग कर रहे थे कि जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच हो, बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई उस पूरे मामले की जांच हो निष्पक्ष, और क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे चला गया, और अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं कि पटना के एक कोचिंग शिक्षक के टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चन हूबहू मैच कर गया, उसकी जांच हो, और चेयरमैन को पद से हटाया जाए। तो ये 3 डिमांड हम रख रहे थे। तो क्या लोकतंत्र में डिमांड रखना सरकार के सामने गलत है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है बिहार में? हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि अब अभिव्यक्ति की आजादी भी छीन ली गई है। ये हमारा मौलिक अधिकार है और हमसे अब मौलिक अधिकार छीना जा रहा है बिहार में। जब आंदोलन में हम 2 दिन ही थे और हमने कहीं हिंसा की बात नहीं किया, तो हमारे ऊपर यह अफवाह फैलाने का आरोप कैसे लगाया जा रहा है? और बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने, सड़क जाम करने का आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, जबकि हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर थे सिर्फ। और जब सड़क पे प्रदर्शन हुआ था तो हम तो पटना में थे भी नहीं उस समय। ये सबको पता है कि हम आंदोलन से 2 दिन के बाद हट गए थे। हमने कहा था कि आंदोलन में अगर नेताओं की एंट्री होगी और ऐसे कोचिंग शिक्षक आएंगे जिन पे पेपर लीक का आरोप अभ्यर्थी लगा रहे हैं, तो फिर हम आंदोलन में नहीं रहेंगे। और 19 तारीख की शाम से जब नेताओं को बुलाया जाने लगा आंदोलन में, तो हम वहां से हट गए थे, और उसके बाद तो फिर हम गर्दनीबाग आंदोलन में गए भी नहीं। तो फिर हमारे ऊपर ये कैसा आरोप लगाया जा रहा है और बॉन्ड भरवाया जा रहा है 5 लाख रुपया, और इसके अलावे इतनी ही राशि के समान राशि के 2 सिक्योरिटी जमा करने होंगे, और 1 साल तक के लिए यह है। मतलब 1 साल तक दिलीप कुमार चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और इस दरमियान कई बहालियां आनी है, वैकेंसी आनी है, और कई परीक्षाएं होनी है। 17वीं का भी मेंस का रिजल्ट आना है, 71वीं का वैकेंसी आना है, टीआरई 4 की वैकेंसी आनी है, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा होनी है, लाइब्रेरियन की बहाली आनी है, सीजीएल 4 की बहाली आनी है, दरोगा की बहाली आनी है। तो यानी कि दिलीप कुमार चुप रहे, कुछ न बोले, और ये जो परीक्षा माफिया है ये लोग आसानी से अपना खेल खेलते रहे। और आश्चर्य की बात है कि जो कोचिंग शिक्षक पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाकर नौटंकी किए थे 3 दिन फरवरी में और 1 दिन दिसंबर में, और 1000 करोड़ रुपए के घोटाला की बात किए थे कि 17वीं बीपीएससी में 1000 रुपए का घोटाला हुआ है, किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में पैसा गया है, वो सारी जानकारी उनके पास है। उस कोचिंग शिक्षक पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, उस कोचिंग शिक्षक से कोई पूछताछ नहीं हुई। क्यों भाई? तो क्या उसी कोचिंग शिक्षक के इशारे पे अब प्रशासन काम कर रही है? क्या चल रहा है बिहार में? क्या बिहार में लोकतंत्र नहीं बचा?
बिहार में तानाशाही आ गई, हिटलरशाही है बिहार में। और नीतीश कुमार जी जो छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं, बिहार के लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं सुशासन का राज है, कानून का राज है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, न हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। तो नीतीश कुमार जी यहां तो साफ दिख रहा है कि आप छात्र नेता दिलीप को फंसा रहे हैं, और जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहता है वैसे कोचिंग माफियाओं को बचाया जा रहा है आपके प्रशासन के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा। अरे 5 लाख रुपया बेरोजगारों की लड़ाई हम लड़ते हैं, और हमारे ऊपर, हम खुद बेरोजगार, हमारे ऊपर 5 लाख रुपया जमा करना और इतनी ही राशि के 2 सिक्योरिटी जमा करना, यानी 15 लाख के आसपास हो जाता है। तो आप सोचिए कि किस तरह से बिहार में छात्र युवाओं के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है। क्या पेपर लीक बिहार में नहीं हुआ है? 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हुआ। हमने मुख्यमंत्री जी आपको ही क्वेश्चन भेजा था, सीएमओ को भेजा था क्वेश्चन, आपने खुद संज्ञान लिया और परीक्षा रद्द हुई थी 67वीं, डीएसपी तक गिरफ्तार हुए थे। और उसी में जांच में ये बात आई थी कि बीपीएससी ऑफिस से बाहर ले जाकर वो मार्कशीट रंगा जाता है, मेंस की कॉपियां लिखी जाती है, और कई अधिकारियों पे जांच चल रही है। बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तो क्या पेपर लीक नहीं होता है बीपीएससी में? ये तो छुपी बात नहीं है किसी से, पेपर लीक तो होता आया है बीपीएससी में भी, या अन्य परीक्षाओं का भी। तो पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं को जेल में भेजने की हम मांग करते हैं, कार्रवाई करने की मांग करते हैं, तो हमारे ऊपर ही कार्रवाई की जाती है। और जिस चीज में हम शामिल नहीं है उसमें हमारा नाम घसीटकर, जानबूझकर हमारा मुंह बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हमें मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। ये आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना ही हुआ ना, 5 लाख रुपया हम कहां से देंगे? और सरकार, सबसे पहले सरकार बॉन्ड भरे कि आगे जो भी परीक्षा होगी किसी का पेपर लीक नहीं होगा, किसी में धांधली सेटिंग नहीं होगी। सरकार भरे बॉन्ड, हम लोगों से बॉन्ड भरवाया जाएगा। हमने तो कई बार पेपर लीक को उजागर किया है, पुलिस की मदद किया, आर्थिक अपराध इकाई को परीक्षा से पहले सूचना दिया है और उस पर कार्रवाई भी हुई है। नीतीश कुमार जी आप देखिए कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है। कुछ अधिकारी, कुछ नेता क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं, आपके सुशासन का राज जो आप कहते हैं उसका मजाक बना रहे हैं। छात्र हित में हम पहले भी लड़े हैं, 2015-16 से लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सरकार को, प्रशासन को हमारे ऊपर जो कार्रवाई करनी वो करे, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से मौलिक अधिकारियों का प्रयोग करते हुए छात्र हित में आवाज बुलंद करते रहेंगे। तो आपने सुना कि दिलीप कुमार ने किस तरह से अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है कि उन्हें इस मामले से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ तो किया ही नहीं है, मुझे जानबूझकर इसमें फंसाया जा रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।